पाप ही होगा, क्योंकि हमारे भजन में विक्षेपणा तो ये भी तो पाप बनाना, इसका विषय बदनाम ने कहा, हाँ। दुर्योधन का तो इसलिए पाप तो बहुत भय प्रदान करने वाला है, इससे बचना ही चाहिए। जैसे कोई मान लो किसी गलत ढंग से पैसा कमाया और सोचा हम दशांश महात्मा को दे देते हैं, नहीं और पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन करने वाले के अब जाके रुपया विक्षेप पहुंचाएगा, ये भजन में बाधा पहुंचाएगा, तो ये भी तो पाप बना। तो पाप से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता, पाप से कभी पुण्य नहीं हो सकता है। जो ऐसे भ्रम में है उनकी बड़ी दुर्गति है। आजकल दुनिया बड़े भ्रम में हुई है, कुछ मत। आप भगवान का जब तक सही सत्संग नहीं मिलेगा, नाम जप नहीं होगा, तो बुद्धि सही रहेगी नहीं, तो वो पाखंड तो करेगा ही, नाटक तो करेगा ही भी। संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सच्चे गुरु का संग नहीं किया, तो ऐसा बुद्धि स्थिर रहेगी। हाँ, भगवत ऋषि जी ने लिखा है, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वहां पाखंड तो रहेगा ही, वो तो नाटकबाजी रहेगी। तो नाटक करना सहज, लेकिन साधुता लाना बहुत कठिन बात है, धर्म से चलना बहुत कठिन बात है, वो दूर की बात है। हाँ जी। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं बहुत, अभी सत्संग के प्रभाव से या पूर्व के पुण्यों के हिसाब से जो संग मिला, तो उसके हिसाब से उनका मन में हुआ कि अब मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, और फिर वो ऐसे संत सेवा और मंदिर आदि में सेवा करने लग गया, तो इससे उनकी बुद्धि पवित्र होगी? हाँ, पक्का पवित्र हो जाएगी, और पक्का वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और अगर सही ढंग से संग सही मिल गया तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता है, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तकी मोह। चराचर का द्रोह करने वाला, कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या ब्रह्म ऋषियों की करने वाला भी हो, और उसको पश्चाताप हो गया कि अब मेरा कल्याण तो केवल भगवान से होगा, अब मैं आपसे नियम लेता हूं, अब लो नसानी अब ना नसयो, आज तक की आप नहीं करूंगा भगवान की शरण में। तो भगवान कह रहे, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। घोर दुराचारी रहा है, लेकिन विचार दुख है या क्रिया दुख है? क्रिया तो दोनों को आनंद देने वाली हुई, एक विचार करके दुखी हो जाता है, एक विचार करके सुखी हो जाता है। अब जैसे हमारा कोई अपमान कर रहा है या हमारे सामने कोई विपत्ति आई है, तो हम कोई पशु थोड़ी मनुष्य है, हम विचार के द्वारा वो संघर्ष करें, हम विचार के द्वारा उसको जीते कि हमारे किसी कर्म का फल आया है, हम थोड़ा शांत रहते हैं। जैसे रात अपने समय से व्यतीत होती है, दिन आ जाता है, ऐसे अपने समय से भोग कराकर विपत्ति भी चली जाएगी। जैसे सुख संपत्ति आती है, ऐसे विपत्ति आती है। हमारा मनुष्य जीवन दोनों को सहने के लिए, पर सहन करने की सामर्थ्य है अध्यात्मवान को, जो परमार्थ पे चल रहा है। अगर परमार्थ नहीं तो टूट जाएगा। देखो, लोग डिप्रेशन में मर रहे, डिप्रेशन में सड़ रहे, क्यों? विचारहीन, विचारहीनता बढ़ती चली जा रही, नकारात्मक सोच, बस भय चिंता शोक। मनुष्य जीवन, तुम सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप हो, अंश हो, कहां फंस गए? इसलिए उठो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। अभी देखो, सकारात्मक विचार आनंद प्रदान करने लगेंगे, नकारात्मक विचार ही दुख देते हैं। आप विचार करके बताओ, अगर आपका विचार सही है तो आप आनंदित हो, विचार नहीं तो आप सब कुछ होने पर भी निगेटिव सोच आपको जलाती रहेगी। पाप कर्म करने वाला कभी भय रहित नहीं होता, शोक